जय मसीह की हमारे भाई बहनों को। आइए हम आज का वचन लेकर आए हैं आप सबके बीच में। और ये वचन आज का है। और वचन में जाने से पहले हमारी पूरी वीडियो को देखना और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आइए हम यहाँ देखिए वचन लिखा सूखी हड्डियों की तराई। हेजकेल 37 के 1 से हम पढ़ेंगे आज, ठीक है। यहाँ देखिए लिखा है, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई। एक मिनट, ये उड़ रहा है। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया। तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थीं और वे बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यह कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समवाऊंगा और तुम जी उठोगी। मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगी। तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भूडोल हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढप गई, परंतु उनमें सांस कुछ न थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस भविष्यवाणी करके कहे, हे सांस, परमेश्वर यहोवा कहता, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं में समा जा कि ये जी उठे। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की। तब सांस उनमें आ गई और वे जीकर अपने अपने पांव के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। आमीन, हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का पवित्र वचन कहता, यहाँ देखिए परमेश्वर ने अपने दास से कह रहा है कि बोल, इसमें भविष्यवाणी कर, क्या ये हड्डियां जी सकती है? लेकिन उसे कुछ नहीं पता। लेकिन हमारा परमेश्वर सब कुछ जानता है कि कौन जिएगा, कौन मरेगा, किसके जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, हम नहीं जान सकते। लेकिन हमारा परमेश्वर सब कुछ जानता है। तो इसलिए परमेश्वर यहाँ अपने दास से कह रहा है कि तू भविष्यवाणी कर इससे। लेकिन यहाँ जो है वो कह रहा कि मैं कुछ नहीं जानता परमेश्वर, लेकिन तू सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। और वह जैसे जैसे यहोवा परमेश्वर उसे कहता रहा वैसे वैसे वो करता रहा। उसके बाद क्या हुआ कि देखिए कि तब उसने मुझे चारों घुमाया। तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। ये सूखी हड्डियां ये हमें दर्शाता है कि परमेश्वर ने यहाँ एक बहुत बड़ा चमत्कार किया। सूखी हड्डियों में जान डाला परमेश्वर ने। देखिए परमेश्वर हमारे जन्म से पहले हमारी हड्डी हड्डी की वो रचना करने वाला परमेश्वर है। वो सब कुछ कर सकता है, उसके लिए सब कुछ संभव है। हमारे लिए सब कुछ असंभव, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव। आज से ऐसे सूखी हड्डियों की तरह हम सबका एक जीवन है, जो हम अपने संसार के बाहरी रूप से संसार की चीज़ों में इतना उलझे रहते हैं, एक सूखी हड्डी की तरह हो जाते हैं, जो परमेश्वर की नहीं सुनते। उसी जैसे सूखी हड्डियां वैसे हमारा कभी कभी हमारा दिल भी ऐसे सूख जाता है, जैसे लगता है कि कोई हरियाली नहीं, कोई सांस नहीं है। चारों ओर से दुख है, परेशानियां हैं, गरीबी है, निराशाएं हैं, चिंताएं हैं। चारों तरफ हम क्या करते हैं, अपने मजबूरियों को देखते हैं, अपने बच्चे को देखते हैं, अपने परिवार को देखते हैं। लेकिन क्या हम इस सूखी हड्डियों की तरह जैसे परमेश्वर ने जिलाया, क्या आज हमारा ऐसा विश्वास है कि जैसे परमेश्वर ने सूखी हड्डियों में जान डाली, आज जो हमारे जीवन में सूखा पड़ा है, जो कुछ नहीं हो रहा है, तो देखिए परमेश्वर अपने सामने चमत्कार नहीं करता है। परमेश्वर अपना वचन देता है, लोगों के द्वारा चमत्कार करता। पहले परमेश्वर आमने सामने लोगों से चमत्कार करता रहा, लेकिन
अब ऐसा नहीं है। वो अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देता हमारे जीवन में करने के लिए, ठीक है। वो हमें वो दिखाई नहीं देता कैसे वो करता है, पर क्या हम वचन को पढ़ते हैं, हम वचन को याद रखते हैं, हम वचन को मानते हैं। तो अगर आज भी आपके जीवन में सूखी हड्डियों की तरह आप सूख चुके हैं, तो आज ये वचन आप पढ़िए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। कि जैसे परमेश्वर ने सूखी हड्डियों में, देखिए लिखा है, तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह। परमेश्वर अपने दास से कहवा रहा कि तू ऐसे कर। तो ऐसे वचन हमें जब परमेश्वर देता तो हमसे कहता कि तुम लोग ऐसा करो। वचन कहता कि तुम पाप ना करो, तो हमें पाप नहीं करना है। परमेश्वर का वचन कहता तुम प्रेम करो, तो हमें प्रेम करना है। तो जब हम ये देखिए परमेश्वर का दास जैसे परमेश्वर कह रहा वैसे वैसे वो भविष्यवाणी करके कह रहा वैसे। परमेश्वर यहाँ तुम हड्डियों से यह कहता, देखो मैं तुमसे सांस समाऊंगा तो आओ तुम जी उठोगी। तो क्या आज हम ऐसे भी घोषणा करते हैं कि हे सूखी हड्डियों, हे बीमारियों, हे परिस्थितियों, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, जड़ से उखड़ के समुद्र में गिर जा। नए नियम में खुद परमेश्वर का वचन कहता है, अगर तुम विश्वास के पहाड़ को भी आज्ञा दोगे तो भी तुम्हारी मान लेगा। वैसे यहाँ भी परमेश्वर अपने दास के द्वारा बात कर रहा है। तो हमें परमेश्वर ने यह वचन दिया किस लिए? हमें घोषणा करना, अधिकार लेना अपनी परिस्थितियों पर। ये नहीं है कि सूखी हड्डियों की तरह हम पड़े रहें, ठीक है। तो याद रखें, परमेश्वर हमारा सब कुछ रचने वाला, सूखी हड्डियों में जान डालने वाला परमेश्वर। वो देखिए असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। जो देखो मनुष्य नहीं कर सकता, वो हमारा परमेश्वर करता है, ठीक है। इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी करने लगा, और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और घुडोल हुआ, और वे हड्डियाँ इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। मैं देखता रहा कि उनमें से नसें उत्पन्न हुई, मांस चढ़ा और ऊपर चमड़े से ढप गए, परंतु उसमें कुछ ना थी, सांस ना थी। देखिए हमारा परमेश्वर सब कुछ करने वाला है। तो आप जो है निराशा ना रहो, चिंता में ना रहो, अपने परिस्थितियों को ना देखो। जो परमेश्वर का वचन कहता वो देखो कि वो क्या कहता है। अगर जिस दिन हम अपने इस जो परमेश्वर का वचन अगर हम मान लेते, दिल से जो कहता वो करते हैं, तो याद रखें हमें परमेश्वर सांस देगा, नया जीवन देगा, जिंदगी देगा। फिर से हमसे जो पाप हुआ, हम जो बीमारी में, जो गड्ढे में, जो गरीबी है, लाचारी, बीमारी में, जो भी परिस्थितियां में हम हैं, परमेश्वर उससे हमें निकालेगा, हमें नई सांस देगा, नई उम्मीद देगी, नया किरण देगा। वचन कहता है ना कि यहोवा का आत्मा मुझ पर है, उसने मुझे दीनों को सुसमाचार सुनाने के लिए हमारा अभिषेक किया है। तो जब परमेश्वर ने हमारा अभिषेक किया है, तो हमें क्या करना, नए जिंदगी में हमें जीना है, नए तरीकों से रहना, जो परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर आप सबको ही वचन से आशीष। जय मसीह।